हेलो फ्रेंड, आप लोगों को सीके क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक देखने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत भारत का आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का आकार और स्थिति कहा जाए तो भारत का आकार किस प्रकार है, उसका आकृति क्या है, पूरब में उसका अक्षांश रेखा कहाँ तक विस्तार है, पश्चिम में अक्षांश रेखा कहाँ तक विस्तार है, फिर उत्तर दक्षिण में उसका अक्षांश रेखा कहाँ तक विस्तार है, और फिर देशांतर रेखा। इस प्रकार से हम लोग आज भारत के स्थिति और आकार के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं परिचय में क्या दवाएं स्टार्ट करते हैं। भारत एक विश्व का प्राचीन संस्कृति में से एक है, यानी कि भारत कहा जाए तो विश्व में प्राचीन यानी कि पुराना संस्कृति में एक है, जो पिछले 5 सालों में, जो पिछले 5 दशकों में भारत में एक सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी कि पिछले 5 साल में देखा जाए तो वह सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी यानी कि कहा जाए तो वह विकास किया है। अब विकास किस किस स्तर पर किया है तो कृषि हो गया, उद्योग हो गया, कौन कौन सा हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, तकनीकी हो गया। तो इस प्रकार में वह अधिक आर्थिक विकास किया है, यानी कि सर्वगण विकास किया है। अद्भुत प्रगति हुई है और भारत विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार से वह कृषि, औद्योगिक और तकनीकी के सर्वनीय विकास के स्तर को बढ़ावा दिया है और विकास किया है। इस प्रकार से विकास विश्व में इतिहास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे पहला नंबर में है आपका स्थिति, यानी कि भारत किस स्थिति पर स्थित है। यानी कि ग्लोब आप लोग जानते होंगे, ग्लोब में भारत का विस्तार कहाँ है। आइए हम इसके बारे में डिटेल का अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट है भारत का स्थिति। कौन सा है? भारत का स्थिति। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत एक विशाल देश है, यानी कि भारत देखा जाए तो बहुत बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ग्लोब आप लोग देखे होंगे। ग्लोब जो है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। पहले हम ग्लोब के बारे में समझाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भारत का। देखिए यह ग्लोब है, ये सब दिख रहा है सारा चीज, यह ग्लोब है। कौन सा है? ग्लोब। ग्लोब में आप देखिएगा तो अक्षांश रेखा है या अक्षांश रेखा है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इस प्रकार ग्लोब को 2 भागों में अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा डिवाइड करता है। और इसी प्रकार आपका देशांतरीय रेखा जो है वो है 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। ये ग्लोब को ये भी 2 भागों में डिवाइड करता है, एक है पूर्वी गोलार्ध, एक है पश्चिमी गोलार्ध।
इस प्रकार से ग्लोब टोटल 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों समझ में आ गया। ये जो है कि अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है, देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से ग्लोब मेरा 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, और 4 भागों में डिवाइड हो जाता है तो उसमें मेरा भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में या फिर पूर्वी गोलार्ध में। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, जो कि मेरा भारत जो है कहाँ पर स्थित है। तो मेरा भारत जो है कि मेरा भारत का स्थिति यानी कि भारत जो बसा हुआ है वह मेरा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में विस्तार है। देखिए भारत मेरा कहाँ है, यहाँ पर है। तो इधर मेरा हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर हो गया उत्तरी, और इधर हो गया मेरा पूर्वी। तो इस प्रकार से कहा जाए तो मेरा भारत का जो कि बसा हुआ है या फिर भारत की स्थिति है मेरा उत्तरी पूर्वी देशांतर रेखा में बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है, उत्तरी पूर्वी स्थिति में बसा हुआ है। तो दोस्त समझ में आ गया। चलिए आगे अध्ययन करते हैं, आगे क्या बोलता है। तो भारत एक विशाल देश है यानी कि बड़ा देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो मेरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भूभाग यानी कि मुख्य भूभाग देखा जाए यानी कि भारत का जो भूभाग है यानी कि आकृति है, यानी कि मुख्य भूभाग कहने का अर्थ है कि मेरा भारत कहाँ तक सटा हुआ है। यानी कि इधर आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरा देशांतर रेखा है, ये मेरा क्या है, देशांतर रेखा है। तो ये वाला भाग और फिर आपका फिर ये वाला भाग कहाँ पर सटा हुआ है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश कहाँ तक सटा हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश कहाँ सटा हुआ है। इसी प्रकार पूर्वी में पूर्वी देशांतर कहाँ तक सटा हुआ है और फिर पश्चिम में पश्चिमी देशांतर कहाँ तक सटा हुआ है। तो इस प्रकार मेरा अक्षांश और देशांतर के बारे में बताता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले भारत का मानचित्र लेते हैं, उसी में डिटेल समझ में आएगा। देखिए देखिए ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध, देखिए उत्तरी गोलार्ध, और फिर आपका फिर आ जाएगा इधर, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर क्या बोलता है। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहने का अर्थ है मेरा कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध कहने का अर्थ है मेरा भारत यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ गया आप लोग को। ये हो गया मेरा देशांतर रेखा, ये हो गया अक्षांश रेखा। तो इस प्रकार से कहा जाता है मेरा भारत जो है कि उत्तर पूर्वी रेखा में है। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर क्या बोलता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भूभाग यानी कि इसका मुख्य भूभाग जो है कि आपका मेरा मुख्य भूभाग कहने का अर्थ है कि आपका यहाँ पर, कहाँ पर आपका मुख्य भूभाग, यहाँ पर। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार क्या है, मुख्य भूभाग मेरा भारत का यहाँ पर है, तो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार मेरा देखिए क्या बता रहा है, अक्षांशीय विस्तार मेरा कि 8 डिग्री उत्तरी में है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है। यानी कि क्या बता रहा है कि 8 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो है कि मेरा जी हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, फिर ये हो गया 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश। तो इस प्रकार से होते होते यहाँ पर जो आ जाता है मेरा
उत्तरी, यानी कि उत्तरी, आप लोग सोचते होंगे कि ये तो उत्तरी है तो उत्तरी भी हो जा रहा है, तो ई3 हो जाएगा उत्तरी, यानी कि उत्तरी जो है कि यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 8 डिग्री 0.4 अक्षांश, कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार आगे आपको बोल रहा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट, तो मेरा 37 डिग्री 6 मिनट आपका हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ 30 हो गया, 30 डिग्री अक्षांश हो गया, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री, 37 डिग्री। इस प्रकार यहाँ मेरा उत्तरी जो अक्षांश रेखा है, जो कि भारत के उत्तर में जो कि कहाँ तक सटा हुआ है, तो मेरा है 37 डिग्री 6 मिनट, कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट। आगे आगे क्या बोल रहा है, अक्षांश तथा 66 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो यानी कि 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्टार्ट है। तो मेरा देशांतर रेखा कौन सा हो गया दोस्त, तो देशांतर रेखा मेरा हो गया कौन सा, आइए हम देखते हैं। तो ये तो हो गया अक्षांश रेखा हो गया, ये अक्षांश रेखा चला गया, ये सब अक्षांश रेखा हो गया। लेकिन अक्षांश रेखा हो गया, उसके बाद देखिए ई जो है ये मेरा देशांतर रेखा है, कौन सा है, ई जो है मेरा देशांतर रेखा है, जितना है देशांतर रेखा है। तो ई मेरा पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा का विस्तार कहाँ तक है, तो पूर्वी में देखा था तो 97 डिग्री कितना बताया था, 97 डिग्री 25 मिनट, पूरब में है 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि कितना 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट। उसी प्रकार आपका फिर दक्षिण में हो जाएगा, जो कि नहीं पश्चिम में हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 67 डिग्री कितना मिनट, कितना बताए थे 67 डिग्री 6 मिनट। तो इस प्रकार से मेरा अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री ने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो समझ में आ गया दोस्त। आगे देखते हैं, कर्क रेखा मेरा 23.5 डिग्री उत्तर दिशा को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि आपका जो है कि 23.5 डिग्री मेरा कहाँ कहा जाएगा, तो 23.5 डिग्री आप लोग देखिए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो उत्तर की ओर जाएंगे तो मेरा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, दक्षिण की ओर जाएंगे तो मेरा दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा 23.5 डिग्री कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बढ़ता है, तो मेरा 23.5 डिग्री अगर जी कहा जाए तो मेरा हो जाएगा आपका कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 15.5 डिग्री हो गया उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, तो यहीं पर बीच में मेरा हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत के 2 भागों में बांटता है, यानी कि कहा जाए तो भारत को 2 भागों में बांटता है। देखिए दूसरा नक्शा में आप लोग को समझाते हैं। ये है भारत, आप लोग देख रहे हैं, ये है भारत। तो ये जो भारत जो है कि आप लोग को यही पूछ रहा है कि कर्क रेखा जो है कि आप लोग भारत के बीचों बीच में बांटता है, यानी कि 23.5 डिग्री में बांटता है। देखिए यहाँ से बीचों बीच जो है कि भारत के 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा में बांटता है। आगे देखते हैं क्या बोलता है।
लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल के खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से द्वीप समूह को विस्तार से करें। भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, यानी कि भारत का जो संघ राज्य का जो है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर जो है कि अंडमान निकोबार, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु यहाँ है हम लोग। तो कितना बोल रहा है, 6.45 मिनट, यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना है, 6.45 मिनट। आगे है क्या बोलूं, बिंदु कहा जाता है। और सन 2004 में सुनामी में लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, यानी कि ये जो है कि इस समुद्र में जलमग्न हो गया, ये अब नहीं रहा, यानी कि ये अब समाप्त हो गया है। ये जो द्वीप है इस समुद्र में जलमग्न हो गया, तो उसी के बारे में ये बता रहा है। आगे बोलिए, आगे क्या बोल रहा है। आगे है आकार। आगे देखिए आकार के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे पॉइंट है आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत का जो है कि क्षेत्रफल जितना है, यानी कि भारत का भूभाग देखा जाए तो टोटल अगर ये जो कि भारत के जो भूभाग है, ये टोटल क्षेत्रफल पर, यानी कि भारत का टोटल क्षेत्रफल पर इसका जो भारत का जो विस्तार है हम लोग का, जो कि इसका भारत का जो विस्तार है वो हम लोग का कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसी के बारे में बता रहा है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4%, यानी कि प्रतिशत में इसको व्यक्त कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि बताया जा रहा है कि भारत जो है कि विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि कहा जाए तो भारत में हमारा देश जो है विश्व का, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे 7वां बड़ा देश है। तो पहला नंबर में कौन है दोस्त, तो पहला नंबर में आपका हो जाएगा कौन सा देश है, तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर में जैसे कि क्षेत्रफल के अनुसार से 7वां बड़ा देश है, पहला नंबर में है हम लोग का सबसे बड़ा देश रूस है। कौन सा है, रूस। उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, उसके बाद फिर आता है आपका उधर हो गया रूस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फिर आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका हो गया, यानी कि ब्राज़ील हो गया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हम लोग का जो कि नंबर आता है वो जो आता है हम लोग को 7वां नंबर में आता है। आगे देखते हैं। भारत का स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, यानी कि भारत का जो कि स्थलीय सीमा है, यानी कि भारत मेरा जो है कि स्थल से घिरा हुआ सीमा, यानी कि कहा जाए तो भारत का स्थल सीमा रेखा हम लोग को देखिए, भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना बोल रहा है कि 1500 किलोमीटर, कितना बोल रहा है, स्थलीय सीमा जो है कि हम लोग को कितना 15,200 किलोमीटर, कितना बोल रहा है 15,200 किलोमीटर, यानी कि 15,200 किलोमीटर मेरा देखिए कहाँ दिखा देता है ना, स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। यानी कि हम लोग का भारत जो है कि स्थलीय सीमा कहा जाए तो आपका हो जाएगा यहाँ से लेकर ऐसे से लेकर आपका फिर हो जाएगा
ऐसे ऐसे करके यानी कि भारत के यहाँ से यहाँ तक ले यानी कि यहाँ देखा जाए तो स्थलीय सीमा घेरा तक ले आपका मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ले स्थलीय सीमा हम लोग को कितना है, आप लोग का हम लोग का है स्थलीय सीमा कितना 15,200, कितना बोला 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। यानी कि टोटल भारत के देखा जाए तो स्थल सीमा यानी कि वो स्थल से यानी कि स्थल के साथ सीमा रेखा साझा कर रहा है, लेकिन टोटल स्थल प्लस समुंदर प्लस जो कि द्वीप, ये सभी मिला के अगर ये देखा जाए तो टोटल हम लोग को सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर होता है। समझ गए बच्चों। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। भारत के पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा का नवीनतम वलित पर्वत है। यानी कि भारत के पश्चिम यानी कि भारत के पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है। यानी कि दक्षिण का भूभाग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का भूभाग जो है कि वो का है चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हुआ है। यानी कि 22 डिग्री देखा जाए तो आपका जो है कि नीचे जो है कि भारत को 22 डिग्री वो अक्षांश हिंद महासागर से संकरा हुआ है। यानी कि इधर आपको दिखाते हैं, आपको कहाँ आप लोग दिखाते हैं भारत, देखिए 22 डिग्री आपका कहाँ हो गया 22 डिग्री, यहाँ पर आपको देखिए ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री दिख रहा है। इससे ऊपर यानी कि 22 डिग्री यहाँ से देखा जाए तो इधर की जो ओर है, इधर देख रहे हैं ये मेरा सकरा है। यानी कि आपको ये जो है कि ज़्यादा चौड़ा नहीं है, सकरा है, लेकिन यही ऊपर की ओर यहाँ से देखिएगा आप लोग, देखिए ऊपर की ओर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ चौड़ा है, यहाँ से यहाँ चौड़ा दिख रहा है। तो इसी के बारे में यह बता रहा है। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे क्या बोल रहा है आगे पॉइंट। देखिए 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यानी कि पश्चिम में अरब सागर, कहाँ पर बोल रहा है पश्चिम में, देखिए पश्चिम में कौन सा अरब सागर है और पूरब में कौन सा है बंगाल के खाड़ी में। तो इधर से जो नीचे की ओर सकरा है। चलिए आगे बात करते हैं, अब समझ गए होंगे आप लोग। पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 देखिए और अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। यानी कि अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण का विस्तार अपेक्षा कम प्रतीत हुआ है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय सीमा 2 घंटे का अंतर है। यानी कि गुजरात से लेकर आपका फिर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कहाँ से लेकर गुजरात से लेकर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि गुजरात से लेकर अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक 2 घंटा का अंतर होता है। यानी कि आपका अगर जो यहाँ यानी कि कितना का अंतर है आपका यहाँ से यहाँ तक आपका कितना का अंतर बताया गया है दोस्त, गुजरात और अरुणाचल पर स्थानीय सीमा का 2 घंटों का अंतर, यानी कि 2 घंटों का अंतर बताया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर ये आपको बज रहा है 10 तो यहाँ पर आपको बजेगा 8, यानी कि यहाँ पर आपको बजेगा, आपको कितना बजेगा, यानी कि 10 बज रहा है तो यहाँ पर आपको बजेगा कितना 2 घंटा पीछे, यानी कि यहाँ आगे बजेगा 2 घंटा पीछे। तो यही बता रहा है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे का अंतर है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत को मानक मन्यंतर माना गया, यानी कि
82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आपको कहाँ हो जाएगा दोस्त? तो 82.5 डिग्री देखिए ई है, आपको कौन सा है? तो ई रेखा है। 82.5 डिग्री ई जो दिख रहा है आपको, ई दिखेगा, देखिए ई 82.5 डिग्री है। भारत का मानक समय अंतर यानी कि 82.5 डिग्री है। तो समझ गए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी देशांतर को भारत को मानक अमेंतर माना गया है। उत्तर भारत में मिजोरम यानी कि उत्तर भारत मिजोरम से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की दिन और रात की अवधि में पर पड़ता है। यानी कि इसका जो है कि अक्षांश का जो है कि देशांतर जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रेखा से बीचों बीच में जो कि गुजरा है, वह दिन और रात पर अवसर पड़ता है। इसी के बारे में जिक्र किया गया है। आगे क्या बताता है दोस्त, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, ये अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समयांतर माना गया, यानी कि भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री। कन्याकुमारी से कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। आगे पॉइंट है आपका भारत तथा विशाल, यानी कि विश्व, यानी कि भारत में विश्व का स्थान कहाँ पर दिया गया, यानी कि किस स्थान पर है? भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। यानी कि भारत का भूखंड एशिया महाद्वीप के, यानी कि हम लोग कौन सा महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप, यानी कि यहाँ पर, कहाँ पर है? यहाँ पर। तो भारत का विस्तार हम लोग का जो है कि एशिया महाद्वीप के किधर स्थित है? तो वही चीज़ बता रहा है, भारत हम लोग का एशिया महाद्वीप के, भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। यानी कि कहाँ पर स्थित है? पूर्व और पश्चिम, यानी कि इधर हो गया पूर्व हो गया, इधर क्या हो गया? पूर्व हो गया, और इधर हो गया क्या हो गया? पश्चिम, यानी कि इधर स्थित है। तो यानी कि यहाँ देखिए एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम में स्थित है। आगे देखिए आगे क्या बोलता है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देश और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है। कि हिंद महासागर है जो कि पूर्व में यूरोप, पश्चिम यूरोप देश को पूर्वी एशिया से मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए एशिया का पठार हिंद महासागर और शीर्षवत फैला है, यानी कि हिंद महासागर और शीर्षवत फैला हुआ है, यानी कि कहाँ पर फैला हुआ है? हिंद महासागर। देखिए ये हो गया हिंद महासागर शीर्ष, यानी कि देखिए इस शीर्ष के अनुसार फैला हुआ है। तो इसी के बारे में बता रहा है। आगे चलिए, फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप देश के साथ साथ पूर्वी एशिया देश भी पूर्व तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसे नहीं, यानी कि हिंद महासागर के जो किसी भी देश का ऐसा तटीय सीमा नहीं है जो भारत जैसा है, भारत जैसा नहीं है। यानी कि भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर के नाम पर नाम रखा गया। कौन सा ऐसा देश है जो कि एक महासागर के नाम पर रखा गया है? तो वह है हम लोग का भारत, जो हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। सन 1869 में स्वेज नहर को खुलने से, यानी कि सन जो है कि 1869 में स्वेज नहर को खुलने से भारत और यूरोप का बीच की दूरी मेरा 700 किलोमीटर हो गया। यानी कि सन 1869 में
स्विच नहर को खुलने से यानी कि स्विच नहर को खुलने से यानी कि स्विच नहर को बढ़ने से भारत और यूरोप के बीच के जो दूरी थी वो कम हो गया है। यानी कि स्विच नहर हम लोग को कहाँ दिखा दे रहा है, स्विच नहर हम लोग को कहाँ दिखा दे रहा है, आइए दिखाते हैं हमें। देखिए ये जो है कि स्विच नहर आपको है कि यहाँ पर है, कहाँ पर है आपको स्विच नहर आप लोग को कहाँ दिखा दे रहा है, आप लोग को यहाँ पर, वहाँ पर जो यूरोप और भारत की दूरी को कम कर दिया है। कहाँ पर है, यूरोप और भारत की दूरी को कम कर दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत और इसकी दूरी को 7 किलोमीटर कम हो गई है। आगे देखते हैं क्या है। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युग पुराना है, यानी कि भारत का जो कि विश्व के साथ संपर्क युग पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों में अनेक यात्री प्राचीन काल भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है कि आदान प्रदान, आयात निर्यात की व्यवस्था बना हुआ है, और जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा प्रदान करता है। कौन सा, स्विच नहर। भारत के पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, यानी कि भारत का जो है कि पड़ोसी देशों के साथ अपना लगाव बना रहा है तथा अपना मित्रता को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से हमारा देश पड़ोसी देश के साथ मिलजुल कर रहता है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानी, यानी कि पंचतंत्र की कहानी भारत, अंक और दशमलव, प्राणियों आदि संसार को विभिन्न तक पहुंचाते हैं, यानी कि सभी बातों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में कार्य करता है। मसाले, मलम आदि कपड़े को व्यापार और अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों तक ले जाने में सुविधा प्रदान करते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश की जो कि स्विच नहर के माध्यम से मसाले, मलम, कपड़े, व्यापार आदि को सामान को भारत से विभिन्न देशों के साथ ले जाने में सुविधा प्रदान करते हैं। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य तथा पश्चिम एशिया में, क्या बोल रहा है, पश्चिम एशिया में वास्तुकला और प्रतीक मीनारों, गुंबदों और प्रभा को हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश तक आदान प्रदान किया जाता है। अभी क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए, इसका थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा दोस्त। भारत के भूभाग की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यानी कि भारत का जो भूभाग है आपका उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, सीमा साझा करता है, यानी कि बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पर हमारा पड़ोसी दो द्वीप समूह जो राष्ट्र श्रीलंका, मालदीव
है और भारत श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। यानी क्या बता रहा है दोस्त, यहाँ पर देखिए ध्यान से। भारत के पड़ोसी देश, छूट गया था, इसको हम लोग का अध्ययन करेंगे। भारत के पड़ोसी देश, भारत के दक्षिण एशिया, यानी कि भारत के दक्षिण एशिया, यानी कि कहा जाता है भारत के दक्षिण एशिया, भारत में 28 राज्य में 8 केंद्र शासित है। यानी कि टोटल कितना राज्य है? 28, उसमें से 8 कितना है? केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 8 राज्य है और 8 नहीं 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखिए क्या बोलता है। भारत की भूमिका राज्य है और यहाँ से स्टार्ट करता है कहाँ। भारत के भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यानी कि कहाँ बोल रहा है? उत्तर पश्चिम। भारत में कहाँ बोल रहा है? उत्तर पश्चिम। कहाँ बोल रहा है? ये हो गया ये हो गया उत्तर, हो गया ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। उत्तर पश्चिम बोल रहा है। तो यहाँ जो सीमा है ये पाकिस्तान है। कौन सा है? कौन सा है दोस्त? पाकिस्तान। देखिए वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन सा देश के साथ सीमा करता है? तो पाकिस्तान हो गया और फिर कौन सा हो गया इधर? अफगानिस्तान। कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान और अफगानिस्तान उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा। उत्तर में कौन सा सीमा साझा करता है दोस्त? तो उत्तर में आपको दिखा रहे हैं, आपको उत्तर में देखिए यहाँ नेपाल। कौन सा है? नेपाल है। कौन सा है दोस्त? उत्तर में नेपाल है, भूटान है और चीन के साथ। तो इस प्रकार भारत का सीमा रखा उत्तर में नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ सीमा साझा करता है, और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। उसी प्रकार आप फिर आपको पूरब में देखिएगा तो पूरब में आपको फिर दिखने में आएगा आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। आगे चलिए, आगे क्या बता रहा है। तथा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, वही बात बोले दोस्त, म्यांमार और बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो है कि बांग्लादेश, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश दिख रहा है आपको, बांग्लादेश के सीमा साझा कर रहा है। कौन सा? बांग्लादेश। तो इस प्रकार भारत में कहा जाए तो आपका उत्तर में आपको चीन, नेपाल, भूटान के साथ भारत सीमा साझा करता है। फिर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो समझ गए दोस्त। आगे देखते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। देखिए क्या आप जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। सन 1947 से पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि पहले 2 प्रकार का राज्य होता था। यानी कि पहले जैसे कि अभी 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, तो उसी प्रकार भारत में यानी कि पूरे ने पहले यानी कि 2 प्रकार का राज्य चलता था। वो राज्य के क्या क्या नाम था? प्रांत और फिर रियासत। इस प्रकार से प्रांत और रियासत से पहले नाम था। वैसारा के दौरान नियुक्त अंग्रेज और अधिकारों प्रांत पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासक द्वारा पैतृक के आधार पर अंग्रेजों शासकों की प्रभुता मानकर स्वतः किया जाता था। आगे देखिए। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह, यानी कि क्या बोल रहा है? दक्षिण में 2 द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव। यानी कि मेरा पड़ोसी राज्य जो है कि उधर तो देख लिए थे, अब दक्षिण में देखना। दक्षिण में दो कौन सा है? श्रीलंका। देखो श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका
और फिर दूसरा क्या बता रहा है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और कौन सा, मालदीव। दक्षिण में किसके साथ सीमा साझा करता है भारत, श्रीलंका और मालदीव। कौन सा, श्रीलंका और मालदीव। आगे देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच की छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, जो मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यानी कि यह बताना चाह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच, यानी कि कहा जाए तो भारत जो कि देखिए यह भारत है, यह भारत है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो कि समुद्री जो कि यहाँ है, यह समुद्री रास्ता है। इसी को कौन अलग करता है, भारत और श्रीलंका को, तो यह अलग करता है पाक जल संधि। तो फिर कौन सा अलग करता है दोस्त, तो पाक जल संधि, यानी कि मन्नार की खाड़ी उसको बोलते हैं। पाक जल संधि भी बोलते हैं और मन्नार की खाड़ी है, जो इसको मालदीव यानी कि आपको श्रीलंका और भारत को अलग करती है। हमारे पड़ोसी देश के साथ भारत का भौगोलिक इतिहास का संबंध बहुत अच्छा, यानी कि हमारे पड़ोसी देश के साथ भारत का जो कि भौगोलिक स्थिति बहुत ऐतिहासिक, बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है। एटलस में एशिया के मानचित्र को देखिए और भारत को अलग दिखाइए। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। तो दोस्त आज हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया है, जो क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 था। थैंक यू दोस्त सो मच। अगर जो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।